कैसे हैं? ठीक है, चलो। तो ठोस अवस्था नाम के इस चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूनिट सेल के परमाणुओं की त्रिज्या ज्ञात करना। तो जो आपकी यूनिट सेल होती हैं, ठीक है, तो यूनिट सेल के अंदर जो एटम होते हैं, ठीक है, उनकी रेडियस कितनी होती है, ठीक है, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको यूनिट सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी होंगी, ठीक है, क्योंकि जब आप इन बातों को जान लेंगे उसी के बाद आप उसकी रेडियस निकाल पाएंगे और उसके ऊपर जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिखा है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ अ यूनिट सेल। तो सबसे पहला पॉइंट आपका टोटल नंबर ऑफ एज इन अ क्यूब। कोई क्यूब है, ठीक है, यानी कोई आपकी यूनिट सेल है, यूनिट सेल में कितनी एज होती है, एक मतलब कोर यानी कि भुजा। तो कोई यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में कितनी भुजाएं होती हैं। जैसे मैंने आपकी ये कोई यूनिट सेल बना दी है, क्या बना दी है, कोई यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल में कितनी भुजाएं होंगी आपकी, यूनिट सेल में भुजाएं होंगी आपकी 12। कितनी होंगी, 12। जैसे कौन कौन सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितनी भुजाएं होंगी, 12 भुजाएं होंगी। जैसे कि आपका ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब में देखें आप तो एक भुजा ये होगी 1 2 3 और ये 4। तो 4 ऊपर वाली हो गई, ठीक है, ऐसे 4 नीचे वाली होंगी, 8 हो गई, फिर 9, फिर एक 10, फिर एक 11 और एक ये 12, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितनी होती है, 12। तो हमने आपने लिया टोटल नंबर ऑफ एज कितनी होगी आपकी 12, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है आपका टोटल नंबर ऑफ फेस इन अ क्यूब। तो जो क्यूब होता है उस क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, फेस का नहीं फलक, ठीक है। तो फलक कितने होते हैं, 6। इससे पहले बता चुका हूँ कितने होते हैं, 6। जैसे ये फेस है आपका, एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, ठीक है, फिर तीसरा फेस ये हो गया, फिर ये चौथा फेस, फिर 5वां और फिर ये 6वां। तो कितने फेस होते हैं, 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस इन अ क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक सेल कितने होते हैं, 6। तो फेस हो गया आपके 6। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर इन अ क्यूब, तो क्यूब में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। जैसे कि आपको पता है 1 2 3 4, 4 ऊपर के कॉर्नर हो गए और 4 नीचे के कॉर्नर हो गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं, 8 लिया आपने, 8। टोटल बॉडी सेंटर इन अ क्यूब। तो कोई क्यूब है, उस क्यूब में बॉडी सेंटर कितने होंगे। जैसे आपका ये क्यूब है, इसके बीच का सेंटर कितना होगा, बिल्कुल अंदर का कितना होगा, केवल 1 होगा। जैसे आपका एक रूम है, उस रूम का सेंटर बिंदु, केंद्र बिंदु क्या होगा, केवल बीच में होगा, और कितना होगा, 1। तो टोटल बॉडी सेंटर कितना होगा आपका, 1। अब टोटल फेस सेंटर इन अ क्यूब। कोई क्यूब है, उस क्यूब के फेस सेंटर कितने होंगे, ठीक है। तो फेस कितने होते हैं, 6। और जितने फेस होंगे उसके उतने ही क्या होंगे, सेंटर पॉइंट होंगे। जैसे आपका ये फेस ये हो गया, इस फेस का सेंटर पॉइंट कौन सा हो गया आपका, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही दूसरा फेस ये हो गया, इसका सेंटर पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया। तो जितने फेस होंगे उतने ही सेंटर पॉइंट होंगे, ठीक है। तो इसी लिखा टोटल फेस सेंटर इन अ क्यूब कितने होते हैं, 6, ठीक है। अब करें टोटल बॉडी डायगोनल इन अ क्यूब, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, कोई क्यूब है, उस क्यूब के बॉडी डायगोनल कितने होंगे। तो कोई क्यूब है, उस क्यूब के बॉडी डायगोनल होंगे आपके 4। आपको 4 कैसे होंगे, तो आप एक कमरा मान लीजिए, जैसे कोई कमरा है वो आपका क्यूब है, ठीक है। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण कितने होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इस दीवार पे मैं खड़ा हूँ सामने, इस दीवार के 2 कॉर्नर, एक नीचे का कॉर्नर है और दूसरा वाला ये कॉर्नर है। तो इस वाले कॉर्नर को उठा के हम क्या करें, ऊपर वाले कॉर्नर से मिला दें, ठीक है। और ये वाला जो कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर को उठा के उस वाले कॉर्नर में मिला दें। तो 2 डायगोनल तो ये हो गए भाई। अब मेरे सामने वाली दीवार के नीचे के 2 पॉइंट अभी खाली हैं, तो उस वाले पॉइंट को उठा के इस वाले कॉर्नर से मिला दें और नीचे वाले पॉइंट को उठा के उस वाले। इस तरह बॉडी डायगोनल, इस तरह से बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। तो कितने होते हैं बॉडी डायगोनल, 4। तो लिख दिया बॉडी डायगोनल आपके 4। अब बात करें टोटल फेस डायगोनल इन अ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब में फेस डायगोनल कितने होंगे, यानी कोई यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के फेस डायगोनल कितने होंगे, यानी फेस के विकर्ण कितने होंगे। तो आप जानते हैं कि फेस कितने होते हैं, 6,
जैसे आपने देखा था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो आपका क्यूब है इसके कितने फेस होंगे, 6। जैसे आपका एक फेस आपका ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है, एक फेस आपका ये वाला हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस नीचे का हो गया, एक फेस सामने का हो गया, एक फेस पीछे का। तो कितने फेस हो गए, 6। जब 6 फेस हैं तो एक फेस पे कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो एक फेस पे आपके 2 विकर्ण हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, एक आपका डायगोनल ये हो गया और दूसरा वाला डायगोनल क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो एक फेस पे कितने डायगोनल हो गए, 2। जब एक फेस पे 2 डायगोनल होंगे तो टोटल फेस कितने हैं, 6। तो 6 फेस पे कितने डायगोनल हो जाएंगे आपके, 6 फेस पे आपके 12 डायगोनल हो जाएंगे। तो फेस डायगोनल कितने होंगे, 12। कितने होंगे फेस डायगोनल, 12। अब जैसे ये क्यूब है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे ये क्यूब हो गया, तो अब मैं इसका एक ये वाला फेस हो गया ये, तो एक डायगोनल आपका ये हो गया। अब दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा आपका, दूसरा डायगोनल आपका ये हो जाएगा। तो एक फेस पे 2 डायगोनल हो गए, तो 6 फेस थे, तो 6 फेस से कितने डायगोनल हो जाएंगे, 12। तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो 6 फेस के कितने डायगोनल होंगे आपके, 12। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब कह रहा है कि एज लेंथ इन अ क्यूब, कोई क्यूब है, उस क्यूब की जो कोरें होती है उनकी लेंथ कितनी होती है आपकी, a। कितनी होती है, केवल a। तो हमने लिख दिया a। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, a। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फेस डायगोनल लेंथ, जो आपकी फेस डायगोनल है, जैसे आपका ये फेस था, इस फेस का जो ये डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो हमारा ये फेस है, अगर इस फेस का ये जो फेस है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो होगी a√2। कितनी होगी, a√2। अभी a√2 कैसे होगी वो अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है आपका बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपका पॉइंट होगा ये होगा आपका बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल कितना हुआ, a√3। ठीक है, तो जो एज होती है आपकी a, और फेस डायगोनल कितना होता है, a√2, और बॉडी डायगोनल होता है आपका a√3। बात समझ में आई। अब क्या होता है कि a√3 इज ग्रेटर देन a√2 इज ग्रेटर देन a। बात समझ में आई। यानी जो कोर की लंबाई होती है, यानी भुजा की जो लंबाई होती है वो सबसे कम होती है, उससे बड़ी क्या होती है आपकी, उससे बड़ी होती है आपकी फेस डायगोनल, ठीक है, फेस का विकर्ण, उससे बड़ा होता है आपका बॉडी डायगोनल। ठीक है, यानी अंतः केंद्रित विकर्ण। ठीक है, अब ये बात आपने सारी बात अच्छी तरह नोट कर ले इसका, तो इसको हम लिख देते हैं a√2 और a√3। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये a√2 कैसे होती है, a√3 कैसे होती है, ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं आप अगले वीडियो में।